गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आप हमेशा पूछते हो सेशन में शक्तियाँ बढ़ जा रही हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा। शक्तियाँ जब बढ़ती हैं तो आपके चक्रों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके बॉडी में जो ऑरा होता है वो बदलना शुरू हो जाता है। आपके चेहरे पे, आपके स्वभाव में, आपके एक शक्ति में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो हम साधना कर रहे हैं या जिन गुरु के साथ हम मिले हैं वो हमसे हमारी शक्तियों को बढ़ाने का काम हमारा अच्छे से हो रहा है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शक्तियाँ जब बढ़ती हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ घटित होती हैं वो होता है, आपको सामने वाले को देखकर ये तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, इसके ऊपर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ है या नहीं। साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि उसके किस बॉडी के किस हिस्से में कौन सी बीमारी हो रखी है। उसके लीवर में कुछ डिसफंक्शन चल रहा है, उसकी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको मेडिकल इश्यूज़ के लिए भेजना चाहिए, या आप उनको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ का है, जो भी उनको तकलीफ़ होती है, जो आपके पास आते हैं, आपको प्रॉपरली मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ आप यहाँ तक कि ये भी बता पाते हो उनको कि हाँ भाई, ये डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप ये भी बता पाते हो हाँ भाई, यहाँ पे आपका काम होगा या नहीं होगा। आप ये भी बता पाते हो कि आप इस संकट से कितने समय के बाद निकल पाओगे। आप ये भी बता पाते हो कि आपका काम कब तक होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, ये भी आप उसकी रीड कर पाते हो, आप बता पाते हो। तो शक्तियाँ जब आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी, तो आपकी जो रीडिंग होगी, आपकी जो कन्फर्मेशंस होंगी एनर्जी के द्वारा, जो आपको बताया जाएगा वो एकदम एक्यूरेट होता है, वो एकदम सच होता है। कोई उसको मना नहीं कर सकता। अगर कोई उसको मना करेगा तो आपके अंदर एक अग्रेशन आने लगता है। आप खुद नहीं अग्रेसिव होते हो, आप खुद नहीं गुस्सा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो शक्ति एक गुस्सा करने लगती है कि ठीक है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो। लेकिन फिर बाद में 2 या 4 दिन के बाद उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर जैसी आपके अंदर शक्ति बढ़ना शुरू करती है, आपको 7 के 7 चक्रों में वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी मंदिर में बैठे हो या नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कार में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आप कहीं और कहीं स्थान पे बैठे हो। आप जहाँ भी बैठ कर के अपनी इष्ट को याद करेंगे, आपके सातों चक्रों में ना एक अलाइनमेंट होने लग जाएगी, एक वाइब्रेशन पैदा होने लग जाएगी, एक चक्र घूमने का एहसास होने लग जाएगा। आपके यहाँ पे ये जो थर्ड आई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती, बहुत तेज़ी से दर्द होता है, और आपको सहस्रार चक्र में भी कुछ ना कुछ घूमता हुआ महसूस होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर में कोई करंट जैसा चीज़ भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कहीं ना कहीं जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं या नहीं, कैसे पहचाना जाए, तो आपकी जब शक्तियाँ बढ़ती हैं तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं रहते हैं, आपको कोई टेंशन्स नहीं रहती हैं, आपको रिलेशनशिप वाइज कोई इशू नहीं रहता है, आपको अटैचमेंट का कोई इशू नहीं रहता है कि ये फ़लाना दोस्त है मेरा, फ़लाना रिश्तेदार है, मुझसे नाराज़ है तो मैं उसको कैसे मनाऊँ। नहीं, आप छोड़ दोगे, ठीक है, नाराज़ है तो नाराज़ है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने दिनचर्या में बिज़ी रहते हो, आप ऐसा सोचते हो कि बस मैं अपनी साधना कैसे करूं, मैं अपने गुरु के पास कैसे जाऊं मिलने, मैं अपने गुरु से क्या क्या चीज़ें सीख लूं, क्या क्या चीज़ें उनसे पूछ लूं, कैसे कैसे उनके संगत में रहूं, बस यही सोचते हो। आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के बीच में बैठना पसंद करोगे, अपने से डाउन फ्रिक्वेंसी वाले लोगों के अंदर आप नहीं बैठोगे। जो लो एनर्जीज़ वाले लोग होते हैं ना, इधर बात चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एडिक्शंस में रहते हैं, गलत काम करते हैं, आप ऐसे लोगों को छोड़ देते हो, त्याग कर देते हो। छोड़ भी नहीं बोलूँगी, त्याग कर देते हो। और आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के बारे में सोचोगे, जैसे भगवान हैं, देवी देवता हैं, शक्तियाँ हैं, और अच्छे अच्छे सत्संग सुनना आपको अच्छा लगेगा, भजन सुनना आपको अच्छा लगेगा। तो आप एक तरीके से एक हायर एनर्जीज़ वाले लोगों के बारे में सोचोगे और उनके बारे में बातें करोगे। आपको कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं रहेंगे, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेगा, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं रहेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन्स आपको नहीं होती है। ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है।
शक्तियाँ बढ़ती हैं तो आपके मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है। अब बहुत लोगों को मैनिफेस्टेशन नहीं पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई काम है जो 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे आप साधना कर रहे हो, जैसे-जैसे आपकी तरक्की हो रही है साधना में, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप ये चीज़ महसूस करोगे कि जो काम 4-4 सालों से रुका हुआ है, वो 10 या 15 दिन में ही हो गया। क्योंकि वो काम आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये काम बस मेरा हो जाए, मेरा काम हो जाए, और जैसे ही वहाँ पे शक्ति को आपने प्रसन्न किया, शक्ति ने सारे दरवाज़े खोल दिए। जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स था, जिसने उस काम को होल्ड पे रखा था, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो फिर वही इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा पलट दिया जाएगा कि वो इंसान खुद ही वो काम को करके आपको कॉल करेगा। ये होता है मैनिफेस्टेशन। एनर्जीज़ बढ़ेंगी, मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गलत मैनिफेस्टेशन आपको नहीं करनी है, इससे बचना है। अगर आप गलत मैनिफेस्टेशन करोगे या अपनी शक्तियों का गलत बोलते ना उपयोग करोगे, तो ये शक्तियाँ आपको छोड़ भी सकती हैं। तो गलत शक्तियों का आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करना है। अगर आपको कोई बार-बार छेड़ रहा होता है, अगर आपको कोई पूजा पाठ के समय पे परेशान कर रहा होता है, या आप किसी का काम कर रहे हो, किसी का उतारा कर रहे हो, किसी की चेकिंग कर रहे हो, उस समय अगर आपको कोई परेशान कर रहा होता है, तो आपको अपने अंदर एक अग्रेशन जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप उसको कंट्रोल करोगे, आप खुद क्षमा मांगोगे अपनी शक्तियों से कि प्लीज़ इतना गुस्सा मत करिए, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा पनपना शुरू हो जाता है। और ये गुस्सा जब तक आप उसको ना बोल दो, भले प्यार से या अग्रेशन से, तब तक वो चीज़ सही नहीं होती। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ जिनको बुरा लगता है लगे, जिसको बुरा नहीं लगता है ना लगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जो इस शक्ति को समझ सकता है, जो शक्तियों के साथ खुद चल रहे हैं, वो ही समझ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए कभी भी किसी भगत के साथ जुड़ो तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके, उस पर पूरा भरोसा करके ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि कल को अगर डांट लग गई शक्ति के द्वारा तो फिर आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। शक्तियाँ बढ़ेंगी तो आपको दिव्य दृष्टि से बहुत ही एक्यूरेट विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पूजा में बैठे हो तो आपने कुछ सोच लिया, जैसे आपकी दादी माँ बहुत बीमार हैं, उनका क्या होने वाला है, आपके मन में ये सवाल था। ये सवाल लेकर के आप अपनी पूजा में बैठे हो, अपने आसन पे बैठे हो, आपको हम एक विज़न आएगा, या तो उनके साथ या तो वो आपको घर में, मतलब जो भी होने वाला होगा, आपको एक विज़न आएगा, जैसे घर में बैठ के चहचहा करके खाना खा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाली हैं घर में, वापस ठीक होने वाली है। या आपको ऐसा कोई विज़न आ रहा है कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही हैं, डॉक्टर्स दिख रहे हैं, तो मतलब कुछ उनके साथ बड़ा चीज़ होने वाला है। या आपको कोई अर्थी दिख रही है, इसका मतलब उनका समय आ चुका है। तो ऐसी चीज़ें आपको एक्यूरेट हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई देने लगती हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या होने वाला है। थर्ड आई से विज़न्स आने बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। रात को सोते समय आपको आवाज़ें आ सकती हैं, आवाज़ें मतलब डरावनी नहीं हो, वो नहीं बोल रही हूँ। आपको सॉल्यूशंस की आवाज़ें आ सकती हैं, सपने में आपको कोई सॉल्यूशन देकर जा रहा है, सपने में आपको पूरा रात भर आपसे कोई बातें कर रहा है, कोई शक्ति है जो आपकी बातें कर रही है, कोई शक्ति है जो आपकी हीलिंग करने के लिए खुद आई है। ऐसा भी होता है जब शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे, या घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है और आपको इस चीज़ की चिंता है, तो आप देखोगे कोई रात ऐसी होगी जो पूरी रात आपको ना कोई आपसे आकर के बातें कर रहा है, कोई आपको सॉल्यूशंस दे रहा है। तो ये भी होता है। ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं जगत कल्याण के लिए तैयार हो चुके हो। अगर आपके साथ शक्तियाँ बात नहीं कर रही हैं, अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं बता रही हैं, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तब तक आपको जन कल्याण में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना होता है, ताकि आप जन कल्याण में एक अच्छे से सहायता कर पाएँ। लेकिन ये बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करना होता है। जिन लोगों ने बिना गुरु के गद्दी लगाई, दरबार लगाए, साल 2 साल चला और बंद हो गया, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। और बिना गुरु के, बिना गुरु ज्ञान के, चलो गुरु नहीं भी है मान लिया, लेकिन बिना गुरु ज्ञान के तो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ की आपको थोड़ा सा क्योर रखना है इन चीज़ों का। शक्तियाँ बढ़ेंगी, आप कहीं किसी के बीच में बैठे हुए हो, 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 में से 3 बैठे हुए हैं, तीनों की रीडिंग आपके दिमाग में आने लग जाएगी कि इसके साथ ये हो रहा है, ये हो सकता है आगे चल के। आप एक तरीके से मुँह पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे और आप बोल दोगे।
सपने में उसी शक्तियों के दर्शन होना बार बार, ये भी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत मंदिरों के दर्शन होना, बुलावा आना, कभी उज्जैन के मंदिर दिख रही है, कभी आपको आपके इष्ट देवता की मंदिर दिख रही है, कभी माँ दुर्गा का बहुत बड़ा सिद्धपीठ दिख रहा है, कभी हिमाचल में कोई मंदिर स्थित है वो दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे दर्शन के लिए बुलावा भेजा जाएगा। तो आपको ऐसे में जाना चाहिए ताकि आपकी एनर्जीज़ बढ़ सकें। अगर आपकी एनर्जीज़ बढ़ेंगी, आपके घर के कुल देवी देवताओं से आप बात कर सकते हो, आपके पितृ देवताओं से आप सहायता ले सकते हो, आपके खेड़ा देवता से आप सहायता ले सकते हो, आप चौक चौगानन माता से सहायता ले सकते हो। ये सारे देवी देवता आपके साथ चलते हैं, चलना शुरू कर देते हैं और आपसे आपकी मदद करते हैं हर कार्य में। तो ये भी देवता आपको मदद करके बताना शुरू कर देते हैं कि फ़लाना जगह पे ये चीज़ है, वहाँ मत जाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है। मतलब ऑटोमेटिकली सहस्रार चक्र से आपको ज्ञान आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मुझे लगता है कि मैं अगर बताना शुरू करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप सुन सुन के बोर हो जाओगे। इसीलिए अभी मैं इस पे इतना ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट अगर वापस ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर से नए और संकेत बता दूँगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़े-बड़े संकेत हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कभी भी आपके पास जब शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नियम आपको ये फ़ॉलो करना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। स्पेशली ऐसी गलती जो आपके शक्ति के विरुद्ध है। आप किसी की शक्ति को ख़राब मत करना, आप अपनी शक्ति के द्वारा किसी शक्ति का बंधन मत करना, आप अपनी शक्ति के द्वारा किसी को लालच में आके पैसों के लिए काम मत करना, ठीक है? स्पिरिचुअल रहिए, पैसों के लिए इतना मत ये करिए। स्पिरिचुअल रहेंगे, माता रानी पैसों के भंडार भरे रखेंगी, ठीक है? टिल देन बाय, नमस्ते।